प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दी। 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी योजना। योजना के तहत गरीबों को मिलता है मुफ्त राशन। कोरोना के दौरान शुरू की गई थी गरीब कल्याण अन्न योजना। दादर नागर हवेली और दमन दीव में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण को मिली अनुमति। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के लिए प्रस्ताव को दी मंजूरी। 19 नवंबर को गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा प्रस्ताव। राष्ट्रपति की मोहर के बाद सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन जारी होते ही रद्द हो जाएंगे 3 कृषि कानून। कृषि कानूनों की वापसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद धरना स्थल पर पहुंचे राकेश टिकैत। कहा सरकार का अच्छा कदम। राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी पर कानून बनाने की मांग बाकी। शहीद हुए किसानों के बारे में भी होगी चर्चा। करने में जो नुकसान हुआ, नुकसान जो हमारे परिवार के लोग गए, 750 किसानों की शहादत यहाँ पे हुई, उनका कंपनसेशन है। उनकी जो जगह दे के एक स्मारक हम उनका बनाना चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 29 नवंबर को 7 ट्रैक्टर के साथ संसद के लिए करेंगे कूच। टिकरी बॉर्डर पर भी दिखा उत्साह। किसानों ने कहा बेहतर होता। ऐलान से पहले प्रधानमंत्री संयुक्त मोर्चा के साथ करते बैठक। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर धरने पर है पूरी भीड़ जुटाने की तैयारी। अमृतसर से किसानों का जत्था रवाना। हरियाणा के हिसार में किसानों ने की तैयारी। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर 250 ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर पर जाने का ऐलान किया। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को सरकार से मदद मिलने का इंतजार। गुरदासपुर के परिजनों की सरकार से गुहार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले आगे की रणनीति से पहले किसानों से बात करे सरकार। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर देंगे किसान सम्मान शहादत राशि। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को देंगे 25 लाख रुपए। जेवर के किसानों के हक में प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। पूछा जेवर के किसानों को अब तक क्यों नहीं दिया गया मुआवजा। जेवर में 3 साल से तंबू में रह रहे 100 किसान परिवार, किसी को नहीं मिले मुआवजा तो कहीं नहीं मिला प्लॉट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना। ट्वीट कर लिखा 2024 में पूरी तरह खाली होने के बाद विदेश सैर सपाटे के लिए जा सकेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट। यूपी की सियासत में बन सकता है एक और नया समीकरण। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं गर्म। लोहिया ट्रस्ट के कल्याण में अखिलेश यादव से मिले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। गठबंधन को लेकर नए सिरे से शुरू हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी ने किया था 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक चली बातचीत। अभी सीटों के बंटवारे को लेकर साफ नहीं हुई तस्वीर। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले संजय सिंह। कहा गठबंधन की दिशा में चल रही बातचीत। एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले, इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ और इस दिशा में बात आगे बढ़ी। अपना दल कैमरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी से गठबंधन पक्का, सीटों पर चल रही बातचीत। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। रायबरेली सदर सीट से हैं विधायक। बीएसपी विधायक वंदना सिंह ने भी ज्वाइन की बीजेपी आजमगढ़ में। सगड़ी सीट से हैं विधायक। कोयंबटूर एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। नड्डा करेंगे रोड शो। 2 दिन के लिए गोवा दौरे पर भी जाएंगे नड्डा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नया ऐलान। तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या भी, वेलंकनी चर्च भी शामिल। 3 दिसंबर को अयोध्या के लिए निकलेगी पहली ट्रेन। रजिस्ट्रेशन शुरू। एक बुजुर्ग के साथ परिवार के एक सदस्य की मुफ्त यात्रा। यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है। दिल्ली में 29 नवंबर से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा प्रदूषण कम होने की वजह से फैसला। मध्य प्रदेश में रामधुन के जरिए सियासत की लड़ाई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान का विरोध।
दिग्विजय सिंह के आने से पहले विधायक रामेश्वर शर्मा और समर्थकों ने की गणेश वंदना आयोजन का किया शुभारंभ। रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस नेताओं को घुटने तोड़ने वाला वीडियो वायरल हुआ। दिग्विजय सिंह ने रामधुन पर विरोध जताने का किया था ऐलान। राजस्थान में मंत्रिमंडल के बाद अब संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने की अजय माकन से मुलाकात। जिला अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर चर्चा। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र हुड्डा के बिगड़े बोल। हेमा मालिनी बूढ़ी हो गई हैं, अब कैटरीना कैफ के गालों की तरह होनी चाहिए सड़कें। बिहार की सड़कों पर लालू की सियासी सैर। लालू यादव ने खुद दौड़ाई जीप। लालू यादव ने ट्वीट किया, बरसों बाद चलाई है अपनी पहली जीप। संसार के सभी लोग किसी न किसी रूप में ड्राइवर। बिहार में सुशासन बाबू के 15 साल पूरे। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में मनाया जश्न। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार से 21 सवाल पूछा। बिहार गरीबी और बेरोजगारी का केंद्र क्यों? घोटालों और शराबबंदी को लेकर भी तेजस्वी का हमला। बोले, नीतीश बताएं 15 साल में बिहार में कितने नए कारखाने लगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली ममता बनर्जी। करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने का उठाया मुद्दा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, इससे राज्य की कानून व्यवस्था पर पड़ेगा असर। ऐसे बीएसएफ हमारा एनिमी नहीं है, हमारा ऐसा कोई एतराज नहीं है। आई रेस्पेक्ट ऑल द एजेंसीज, लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कॉन्फ्रंटेशन होता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आए आसनसोल। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। चाय पर चर्चा करने आए थे दिलीप घोष। कार्यक्रम से निकलते ही काफिले के आगे लगे खेला हुए के पोस्टर। संसद के शीतकालीन सत्र में 29 बिल लाएगी मोदी सरकार। 26 बिल होंगे नए। तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार की दूसरी पहल। पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चा तेल रिलीज करने की तैयारी में सरकार। इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल रिलीज कर सकती है सरकार। 3 रुपए तक कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सरकार के फैसले से नाराज। बोले, रिजर्व ऑयल देश की सुरक्षा के लिए है, प्राइस कंट्रोल के लिए नहीं। रिजर्व तेल निकालने के फैसले पर कांग्रेस का सरकार से सवाल। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ बोले, ये बुरे वक्त के लिए क्या देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है? बादल परिवार के साथ सांठगांठ के आरोप पर अमरिंदर सिंह का पलटवार। कहा, चन्नी ने ही लुधियाना सिटी सेंटर केस में बादल के भाई को बचाया। चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया था बयान। कैप्टन ने अकाली दल के केबल और ट्रांसपोर्ट माफिया पर नहीं की कोई कार्रवाई। केजरीवाल का वीडियो पोस्ट कर घिरे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी ने वीडियो को बताया था फर्जी। लोगों को उकसाने के लिए अपलोड करने की शिकायत। लखनऊ के चौक कोतवाली में वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज। मौलाना कल्बे जव्वाद ने दर्ज करवाई एफआईआर। परमवीर सिंह ने की चंडीगढ़ में होने की पुष्टि। जल्दी ही जांच में सहयोग के लिए पहुंचेंगे मुंबई। गिरफ्तारी पर फिलहाल लगी रोक। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल दिल्ली में गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट में करेंगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअली होंगे शामिल। कोलकाता मेट्रो में 25 नवंबर से टोकन का इस्तेमाल फिर से होगा शुरू। कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था टोकन सिस्टम। सिर्फ स्मार्ट कार्ड की ही अनुमति थी। मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए अदालत ने सुनवाई 1 दिसंबर तक स्थगित की। प्रज्ञा ठाकुर को तलब होने पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया। क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार बने पिता। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में पत्नी नूपुर ने दिया बेटी को जन्म। यूपी सरकार ने डॉक्टर को दी बड़ी सौगात। अब सीधे ग्रेड 2 पर होगी भर्ती। 1 दिसंबर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभी भुगतान होंगे ऑनलाइन। किसान छोटे उद्योगों को फिलहाल राहत। ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल। दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। आईएसआई कश्मीर से मिली जान से मारने की धमकी। धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई गौतम की सुरक्षा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कश्मीर में दहशत फैलाने वाले आतंकियों की खैर नहीं। एनकाउंटर में 2 आतंकियों का सफाया। टीआरएफ के हैं मारे गए दोनों आतंकी।
पटना में खुद से पूछे संस्थान के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सेफ्टी पिन किया गया लॉन्च। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अभियान चलाती है संस्था। साइबर सुरक्षा से जुड़ी किताब का सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने किया विमोचन। समारोह में असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत भी रहे मौजूद। यूपी के सहारनपुर में भाजपा ने आयोजित किया युवोत्थान कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का किया शुभारंभ। वैक्सीन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। हिसार में बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए लाडू स्वाभिमान उत्सव की शुरुआत। 10 गांव में 250 से अधिक घरों में लगी बहु बेटियों के नाम की नेम प्लेट्स। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। पुलिस विभाग में जल्दी भर्ती करेगी असम सरकार। 5 कमांडो बटालियन सहित 6000 पदों पर होगी नियुक्ति। 1 हफ्ते में जारी होगा नोटिफिकेशन। कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर को दिल्ली पुलिस ने कराया खाली। भिखारियों को भेजा गया शेल्टर होम। तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मीनाक्षी मंदिर में किए दर्शन। राजस्थान के भरतपुर में जिला कलेक्टर की नई पहल। खून की कमी से नहीं होगी अब किसी की मौत। पूरे जिले में चला जाएगा ब्लड डोनर रजिस्ट्रेशन अभियान। यूपी के औरैया में पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप। पुलिस व्यवस्था और कार्यशैली को देखने निकले एसपी अभिषेक वर्मा। आंध्र प्रदेश के कटप्पा में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गुजरात के अमरेली में सड़क पर देखे 5 शेर। सीसीटीवी में घूमते नजर आए वनराज। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में परिक्रमा प्रकल्प की रखी गई आधारशिला। सीएम नवीन पटनायक ने रखी नींव। 2021-22 में 9% की दर से बढ़ सकती है देश की अर्थव्यवस्था। कोरोना पर नियंत्रण और खर्च में तेजी के चलते गोल्डमैन सैक्स ने लगाया अनुमान। जीएसटी रेट बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना पर सरकार कर रही है विचार। जीएसटी रेट को 5 से बढ़ाकर 7 और 18 से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर पैनल करेगा विचार। टैरिफ बढ़ाने से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की आमदनी में होगा तगड़ा इजाफा। केवल 28 दिन में एयरटेल 700 करोड़ और वोडाफोन आइडिया 540 करोड़ रुपए ज्यादा कमाएंगे। सेबी चेयरमैन ने निवेशकों को फिर किया आगाह। कहा बाजार की अफवाहों के आधार पर पैसा न लगाए निवेशक। स्टार हेल्थ का आईपीओ 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुलेगा। राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग वाली कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 870 से 900 रुपए प्रति शेयर। अमेरिकी रिजर्व से निकालेगा तेल। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डीजल पेट्रोल के दाम कंट्रोल करने के लिए लिया गया फैसला। जर्मनी ने यूक्रेन की सीमा के करीब बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों की तैनाती पर जताई चिंता। फ्रांस भी दे चुका है चेतावनी। एथेंस में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। रोशनी से नहाया पूरा इलाका। पोलैंड में दाखिल होने के लिए ठंड में भी डटे शरणार्थी। यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर उकसाने का लगाया आरोप। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने की आने वाले दिनों में ईरान के साथ टकराव होने की भविष्यवाणी। कहा इजराइल ईरान और दूसरे देशों के बीच हो रहे परमाणु समझौते को मानने के लिए नहीं है बाध्य। 25 नवंबर को श्रेयस अय्यर खेलेंगे अपना पहला टेस्ट। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की पुष्टि। खराब फॉर्म से जूझ रहे रहाणे का बड़ा बयान। बोले मेरा फॉर्म नहीं है चिंता का विषय। टेस्ट टीम के उपकप्तान चेतेश्वर पुजारा का ऐलान। कानपुर टेस्ट में खेलेंगे शुभमन गिल लेकिन बैटिंग ऑर्डर का नहीं किया खुलासा। भारत में कभी सीरीज नहीं जीता न्यूजीलैंड। आखिरी टेस्ट में 1988 में जीता था। BWF एथलीट आयोग का चुनाव लड़ेंगी पीवी सिंधु। 17 दिसंबर को स्पेन में चुनाव। रॉयल वेडिंग के लिए जयपुर रवाना होने से पहले कैटरीना कैफ और विकी कौशल करेंगे कोर्ट मैरिज। अगले हफ्ते मुंबई में है कोर्ट मैरिज। मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो में मलाइका और टेरेंस ज्यादा जंक फूड खाने के साइड इफेक्ट को फनी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स होने की खुशी में रूपाली गांगुली ने फैंस के लिए बनाया वीडियो। प्यार देने के लिए फैंस को शुक्रिया कहा। करण जौहर की मिस्टर एंड मिसेस माही में नजर आएंगे राजकुमार राव और जानवी कपूर। करण जौहर ने जारी किया फिल्म का मोशन पोस्टर। पाकिस्तान का पहला महिला बेस्ड आर्मी ड्रामा सीरियल 27 नवंबर को होगा टेलीकास्ट। 6 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है कहानी।